Good morning, children. This is the second part of Unit 6, Prose part, Expert Detectives, है ना. डायरेक्टली आप सेकेंड पार्ट नहीं देखोगे. फर्स्ट पार्ट इज़ वे मैंडेटरी टू वॉच. आपको देखना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड बेटर. ओके, लेट्स सी. मैंने फर्स्ट पार्ट में जो बताया था उसके बाद क्या होता है ना. Catching a crook. Expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. देखो उसने स्टॉप करके, क्योंकि हॉलीडे था, माया ने अपनी एक शीट में जो है लिखा. क्या लिखा? हेडिंग में वॉचिंग अ क्रूक, सॉरी कैचिंग अ क्रूक. ये टॉपिक था, है ना, कि क्रूक को कैसे पकड़ना है, उसका प्रोग्राम. एंड एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, इसमें डिटेक्टिव्स कौन कौन है? निषाद एंड माया पंडित, है ना. ये दो डिटेक्टिव्स हैं. और अपॉइंट कौन किया है इनको डिटेक्टिव्स? बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड ने उनको अपॉइंट किया है, दोनों को, कि वो उसको कैच करें, उस क्रूक को, मीन्स मिस्टर नाथ को, है ना. क्या होता है देखते हैं. देन आई बिगेन राइटिंग. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न इट टूवर्ड्स 7 वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कब्ड इन हिज पाम, रीडिंग कॉमिक्स. वांट टू हियर व्हाट आई रिटन, आई आस्क्ड. माया जो है एक नोट्स बनाने लगी उस क्रूक से रिलेटेड. और निषाद जो है वो बहुत ही रिलैक्स्ड होकर जो है चिन कब्ड एंड इन हिज पाम, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, इस स्टेज में जो है या फिर इस पोज में जो है वो लेटा हुआ है ना. और माया उसको ऑफ़र करती, मैंने कुछ एक पॉइंट्स मिस्टर नाथ के बारे में बनाए हैं, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. ही लुक्ड अप क्वेश्चनली, है ना. निषाद जो है उसको ऐसा फील हो रहा था कि निषाद शायद कुछ क्वेश्चन करे. आई हैव लिस्टेड, मैंने कहा, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. आई सेड वांट टू हियर. थोड़ा सा डाउटफुल और क्वेश्चन वो करने ही वाला है ऐसा वो लग रहा था निषाद. एंड जब मैंने उससे कहा कि तुम सुनना पसंद करोगी कि मैंने जो लिस्ट बनाया है उस लिस्ट में क्या क्या है मिस्टर नाथ के बारे में. 7 नोडेड, 7 ने हाँ कहा, है ना. नोडेड में सिर हिलाना, हाँ में. तो लिस्ट में क्या क्या फैक्ट था माया ने जो बनाया था मिस्टर नाथ के बारे में देखते हैं. फैक्ट नंबर 1. आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया, निषाद आस्क्ड, है ना. प्रोबेबली आई सैड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस. एलियस मीन्स एन अल्टरनेट नेम. यहाँ पे आप मीनिंग भी देख सकते हो. एंड आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, है ना. माया ने कहा कि इसका जो नाम है वो मिस्टर नाथ है, इसका जो फर्स्ट नेम है वो है ही नहीं. और उसको नाम जो हाइड करने की उसको क्या ज़रूरत है, उसको अपना पूरा नाम जो है वो बताना चाहिए. वो सरनेम से ही जो है, एलियस से ही, है ना, एक अल्टरनेट नेम से जो है यहाँ पे रह रहा है. फैक्ट नंबर 2 है. आई रीड ऑन द टीनेंट्स. टीनेंट्स मीन्स किराएदार, है ना. एट शंकर हाउस. वो कहाँ रहता है? शंकर हाउस में. मिस्टर नाथ शंकर हाउस में रहते हैं. से हिज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. शंकर हाउस के रहने वाले जो दूसरे किराएदार हैं टीनेंट्स, उनका कहना है कि वो बहुत अनफ्रेंडली है मिस्टर नाथ, बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं. कुछ लोग तो उसको पागल भी कह दिए, है ना. फैक्ट नंबर 3 था. ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस, बट ही डिड टॉक टू अस. माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. माया ने कहा कि वो बहुत मैनरलेस है, वो किसी से बात नहीं करता है. इस पर निषाद ने कहा लेकिन वो हमसे तो बात करता है दी, है ना. मामा कहती कि वो बहुत पोलाइट है. निषाद ने इंटरप्ट किया ऐसे टाइम पर, है ना. एंड फैक्ट नंबर 4. ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स. 7 नोडेड, है ना. उसको कोई लेटर जो है वो नहीं आता पोस्ट करने के लिए, ठीक है, डिलीवर करने के लिए, सॉरी, है ना. 7 ने कहा ओके. एंड नंबर 5. ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. आई कंटिन्यूड. वो लगभग साल भर से जो है
रूम नंबर 10 में जो है वो रह रहा है शंकर हाउस में। नंबर 6 जो उसने फैक्ट अरेंज किया था, लिस्टिंग की थी, वो था ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो अपने रूम में जो है वो बैठे नहीं रहता, ना ही वो काम करता है। नंबर 7 द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। उस शंकर हाउस में रहने वाले जो दूसरे टीनेंट्स हैं या नेबर हैं वो उससे डरते हैं, बल्कि ग्रोन अप्स भी, बड़े लोग भी उसको डर जाते हैं देखकर। नंबर 8 ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। उससे कोई मिलने के लिए विजिटर भी नहीं आता, सिर्फ संडे को छोड़कर, जब उसका एक पार्टनर आता है। नंबर 9 फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। फूड और टी जो है रमेश के द्वारा रेस्टोरेंट से ले जाया जाता है उसके लिए। एंड ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स। उसको अपने खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं है ना। एंड पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। वो अपना बिल जो है वो कैश में देता है और टिप्स भी देता है वेटर को। दैट इज़ माई लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। तो ये मेरा लिस्ट था 9 पॉइंट्स। और कुछ भी मैं फॉरगेट अगर कर चुकी हूँ तो तुम बताओ 7 या फिर निषाद, है ना। निषाद ने क्या कहा फिर? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन और टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend. निषाद का मिस्टर नाथ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसने कहा कि बहुत अटेंशन नहीं दिया इन पॉइंट्स को सुनने पे। उसके अकॉर्डिंग वो एक लोनली है, उसके फ्रेंड नहीं है और वो बहुत पुअर है, मेरा ऐसा मानना है। उसने कहा हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड इडियट, आई आलमोस्ट शाउटेड। माया ने तब उस पर उसको इडियट कहा, निषाद को, और चिल्लाया कि किसी क्रूक का फ्रेंड कोई कैसे हो सकता है। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निषाद। लेकिन उसका एक फ्रेंड तो है जो उसको संडे को विजिट करने के लिए आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी जस्ट देन। तभी फ़ौरन माया को एक ब्रिलियंट थॉट जो है, ऐसा कहने पर निषाद के एक पॉइंट याद आया। दैट मैन बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम। आई सैड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर एंड मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. And he can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips. माया ने कहा निषाद से कि आई थिंक वो जो पार्टनर संडे को उससे विज़िट करने के लिए, मिलने के लिए आता है, वो उसका लूट पार्टनर है। ये जो भी क्राइम करते होंगे साथ साथ करते होंगे, और संडे को वो अपने मनी और गोल्ड को, है ना, के बारे में डिस्कस करने के लिए वो आता होगा कि कितने कितने पैसे किस पर जो है वो हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना, और कैसे खर्च करने हैं। निषाद ने कहा इंटरप्ट करते हुए कि वो क्रिमिनल नहीं है, है ना, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर तुम ऐसा कहोगी तो मुझे नहीं लगता कि हमको और आगे डिस्कस करना चाहिए, ऐसा निषाद ने कहा। रमेश ने कितना जेनरस चीज़ भी बताया था हमको। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग मीन्स घूस देना, रिश्वत देना, हिम टू कीप क्वाइट, आई सैड, है ना। माया के अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ ने रमेश को कुछ ब्राइब किया होगा ताकि लोगों को कुछ पता ना चले उसके बारे में। निषाद ग्लेयर्ड एट मी एंड विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। निषाद जो है अपना क्रॉस्ड हैंड करते हुए, है ना, टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, उसने अपने हैंड को किया। एंड माया भी अब उससे बात करते हुए, डिस्कस करते हुए फेड अप हो चुकी थी।
हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे ही रहा 7 तो हमारा इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा? मैंने कहा उससे, आई विल कॉर्पोरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया। गिव अप मीन्स छोड़ देना, है ना। दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक। एस्केप्ड क्रूक मीन्स भागा हुआ क्रूक, है ना, कहीं से। एंड सेड 7 इफ़ यू रियली मेक मी एंग्रीली। निषाद ने कहा कि मैं तुमको कोऑपरेट करूँगा, लेकिन तुम अपना आइडिया जो है अगर गिव अप कर दोगी मिस्टर नाथ को क्रूक कहने का, है ना। इन्वेस्टिगेशन इज़ गुड, लेकिन उसको क्रूक कहना बिना प्रूफ के दैट्स नॉट फेयर, उसने कहा। अब इस बात पर माया जो है बहुत एंग्री हो गई, है ना, निषाद के ऊपर, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था और उसके अगेंस्ट हो गया था। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ। देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है इडियट। यू मेक मी मैड, व्हाट इज द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. माया को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको इडियट और स्टूपिड ये सब कहा। बिल्कुल इंटेलिजेंट ही हो, बिल्कुल तुमको इंक्वायरी करना नहीं आता, एंड इंक्वायरी करते हुए हमको किसी को भी पॉइंट से, फैक्ट से जानना चाहिए। तुम इमोशनल हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है उससे कहा। अगर ये सब होता तो हमको फिर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत क्या थी, ऐसा उसने समझाया निषाद को। निषाद लुक थॉटफुल। निषाद ऐसा सुनने पर कुछ थॉटफुल नज़र आया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। निषाद ने विचार किया कि मैं जो है पता करूंगा कि वो क्यों लोनली रहता है, क्यों अकेले रहता है, क्यों वो इस कंडीशन में है, अपने होम में हमेशा अकेले रहने का कारण क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, माया ने कहा। आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस एंड फॉर अ ईयर एंड ही hasn't made a single friend, there is something wrong. And he is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Cops means police. माया ने कहा कि तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, क्यों नहीं समझते हो 7? जब शंकर हाउस में वो 1 साल से रह रहा है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो कोई क्रिमिनल ही होगा, क्योंकि दूसरे लोग तो फ्रेंड बनाते हैं और उसके बहुत सारे फैक्ट मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिए हैं जो उसको लगता है कि वो एक क्रिमिनल है ना। उसको ये भी डर है कि अगर वो फ्रेंड बनाएगा तो कोई उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा और पुलिस को बोलेगा ये, और कॉप्स को जब वो बोलेगा तो कॉप्स उसको कैच कर लेगी, है ना। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। शायद कोई उसका फ्रेंड बनना ही नहीं चाहता होगा, इसलिए वो फ्रेंड उसने नहीं बनाया। वाई शुड एनी वन बॉदर, you've seen what a nasty bear he is, I said. क्यों उसे कोई फ्रेंड बनाएगा, क्यों उसे कोई फ्रेंड बनाएगा, वो बहुत ही बुरा आदमी है, मुझे नहीं लगता उससे कोई फ्रेंडशिप करेगा। निषाद ने कहा आई डोंट केयर, सैड निषाद स्टबनली, एंड आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। बहुत ही स्टबन मीन्स क्या होता है, जिद से, है ना। स्टबनली मीन्स जिद्दीपन। तो निषाद ने कहा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मैं उसका फ्रेंड बनूंगा, मैं जा रहा हूँ उससे फ्रेंडशिप करने। फ्रेंड्स विथ क्रुक, माया ने क्या कहा, फ्रेंडशिप वो भी क्रुक से, हा यू आर क्रेजी 7, आई सैड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। बहुत ही इडियट हो तुम, एक क्रुक से फ्रेंडशिप, तुमको डेफिनेटली पुलिस जो है वो तुमको ले जाएगी उसके साथ। लास्ट में क्या कहा निषाद ने, निषाद मैरली ग्लेयर्ड एट मी,
निशाद जो है वो मुझे ग्लेयर करते रहा, मीन्स देखते रहा। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो रूम से धीरे से चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। मेरी जो थ्योरी थी, मेरे जो फैक्ट थे, और मेरा जो इंक्वायरी था, और मेरा जो लेक्चर था इन्वेस्टिगेशन के बारे में निशाद को दिया गया, मुझे लगा ये बिल्कुल भी इम्प्रेशन जो है उसके माइंड पे नहीं डाल पाया, वो मेरी बात समझा ही नहीं, है ना, वो चला गया। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर, है ना, यूनिट 6 ये यहाँ पे फिनिश होता है। इसके लिए नोट्स जो है मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 6 का ही पोएम पार्ट। ओके, थैंक यू।